Hello students, welcome to our channel Learn Maximus. Today we will discuss about chapter 1st of class 9 Matter in our surroundings. जैसा आप देख सकते हैं चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास क्या क्या मैटर है, कोई भी मैटर क्या क्या होते हैं वो सब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? Anything that occupies space and has mass. Anything that occupies space and have mass is called matter. ये सब क्या होते हैं आपके? मैटर होते हैं। क्या होते हैं? मैटर। जैसे एक पेन है, पेन का क्या होता है? एक डेफिनेट उसकी स्पेस है, वो एक उसका एक मास है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी? मैटर हो गई। एक कोई भी चीज जैसे टेबल है, एक स्पून है, एक फोन है, उसका एक वो ना कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ एक मास होता है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर। ये कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, स्पून, आपके आसपास की चीजें, जो भी चीज एक स्पेस लेंगी, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी और उसका कोई ना कोई मास होगा, वो क्या होता है? मैटर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है कुछ पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल से कैसे बनता है? कि मैटर, अगर एक पेन है, वो पेन को बनाने के लिए भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि हमें ऐसे नहीं दिखते, बट वो पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे आप एक बीकर में वाटर लीजिए, एक बीकर में वाटर लीजिए और उसमें शुगर ऐड कर दीजिए। उसमें शुगर ऐड कर दीजिए तो आप देखेंगे कि वाटर में शुगर आसानी से मिल जाती है, पर क्या उसका मास बढ़ता है? जैसे आपने इसमें, आप ले लीजिए 250 ml आपने वाटर लिया और उसमें आपने शुगर ऐड कर दी 20 ml, तो क्या इसका मास बढ़ जाता है? नहीं, इसका मास उतना ही रहता है। जो शुगर होती है वो पानी में आसानी से मिल जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर पार्टिकल से बनता है। सेकंड पॉइंट हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। हमने देख लिया कि स्पेसेस थे तभी पानी में शुगर आसानी से मिल गई थी। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं? एक बीकर लीजिए दोबारा, उसमें पानी है, पानी लीजिए, वाटर है। अब उसमें एक ड्रॉप कोई भी कलर डाल दीजिए। हमने कोई भी कलर डाल दी। अब आप देखेंगे कि वो कलर आसानी से पूरे वाटर में मिल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कलर आसानी से पूरे बीकर में कैसे मिल जाता है? पूरा कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है उसका। वो कैसे होता है? अब इसके लिए इसी से हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या है? कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। अब हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। एप्पल, अ पर्सन, अ टेबल, ये सारे क्या है? मैटर के एग्जांपल्स हैं। एयर, वाटर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और इनका कोई ना कोई एक मास भी होता है। तो इनसे बन के हमारा क्या मिल जाता है? मैटर। अब हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमें पढ़नी है वो 3 स्टेट्स पढ़नी है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। 3 स्टेट होती हैं। या तो आपको मैटर सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा या आपको वो लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा
या फिर आपको वो गैस की फॉर्म में मिलेगा। अब हमें देखना है, आप इस पिक्चर से इसे आसानी से समझ सकते हैं। जो आपका सॉलिड है वो आपको ऐसे मिलेगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे और वो बहुत कम मूव कर रहे होंगे। जो आपका लिक्विड है, लिक्विड में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होंगे और वो आसानी से मूव कर रहे होंगे। एंड थर्ड, जो आपका गैस है, गैस में आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो और ज़्यादा दूर दूर होंगे और वो सबसे आसानी से मूव कर रहे होंगे। तो आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। ये सब तीनों फॉर्म्स हैं अलग अलग मैटर की। सॉलिड होती है जो सबसे हार्ड होती है, लिक्विड होती है जो उससे लेस हार्ड होती है, और गैस होती है जो सबसे वीक होती है। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? शेप एंड वॉल्यूम। तो पहले हम सॉलिड में देखते हैं। सॉलिड की हमेशा एक फिक्स्ड वॉल्यूम मिलेगा और एक डेफिनेट शेप मिलेगी। आपको सॉलिड में हमेशा ही एक डेफिनेट शेप मिलेगी और उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। जैसे आप एक आयरन नेल लीजिए, एक आप कील लीजिए, आप कील को देखेंगे, उसकी जो शेप होगी आप उसे कितना ही मार लेंगे पर उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा और उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। ऐसी नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड में। लिक्विड में आप देखना कि इसका जो होता है वॉल्यूम तो फिक्स है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, बट जो इसकी शेप है वो फिक्स नहीं होती। नो फिक्स्ड शेप। तो इसमें वॉल्यूम तो इसका फिक्स रहता है पर इसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे आप एक ग्लास में पानी लीजिए, अब उस ग्लास का वॉल्यूम है, अब आपने उसमें ले लिया 250 ml, उसमें वाटर ले लिया, अब उसका वॉल्यूम 250 ml है। अगर आपने वो पानी एक बकेट में डाल दिया तो बकेट में जाने से क्या होगा कि वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, उसकी उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, बट उसका वॉल्यूम बकेट में भी 250 ml ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आपका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट आपकी शेप चेंज हो जाती है। अब थर्ड देखते हैं हम गैस में। गैस में क्या होता है, नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इसमें शेप फिक्स रहती है और ना ही इसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसमें दोनों ही चीज़ें फिक्स नहीं रहती। जैसे आप एक परफ्यूम की बोतल लीजिए, एक परफ्यूम की बोतल में जैसे ही आप उसको स्प्रे करेंगे तो वो सारी जगह फैल जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी एयर में जाके बिल्कुल कम हो गया, और जो उसका शेप है या तो वो बॉटल के अंदर आ रहा था या जैसे ही बाहर फैला तो वो उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर में, वो किस में होता है, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसे जोड़ के रखते हैं। जैसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसे जोड़ के रखते हैं। ठीक है, वो क्या होता है सॉलिड में, क्या होता है स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है, सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड में उससे वीक हो जाते हैं, बट गैस से स्ट्रॉन्ग होते हैं और गैस में सबसे वीकेस्ट होते हैं, गैस में सबसे वीकेस्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं, उसे कितना दबा सकते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो फॉर्म में होता है वो रिजिड होती है, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड नॉट कंप्रेसिबल, उसे हम कंप्रेस भी आसानी से नहीं कर सकते। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ऐसे ही सॉलिड्स की तरह हम लिक्विड्स को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारी आ जाती है गैस। हम गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन एयर में है, वो फैली हुई है, खूब है। अब हम उसे क्या, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में रख देते हैं। एक सिलेंडर में भी ऑक्सीजन कंप्रेस करके रखी जा सकती है।
ऐसी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। सॉलिड जितने भी होंगे उनकी हमेशा जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी। सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा हाई रहती है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है। और गैशियस में तो सबसे ही ज़्यादा कम डेंसिटी होती है। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा फ्लूइड कौन होता है, सबसे ज़्यादा फ्लूइड होती है हमारी गैसेस। दे कैन फ्लो मोर इजिली देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर पाते। जैसे आप एक कील ले लीजिए, आप एक पेन ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, आप उसको रख देंगे वो आपस में उसी शेप में रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। लिक्विड जो होता है दे कैन जनरली फ्लो इजीली। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो इजीली हो जाता है। अब सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं वुड, स्टोन, शुगर, सैंड एक्सेट्रा। जितने भी हार्ड मटेरियल्स हैं वो क्या एग्जांपल्स होते हैं, सॉलिड के। देन लिक्विड में, जैसे लिक्विड में आपको पता है वाटर होता है, मिल्क होता है, ऑयल होता है, ये सारे लिक्विड के एग्जांपल्स होते हैं। दे कैन मूव इजीली। नेक्स्ट, गैस के एग्जांपल होते हैं एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में एक और एग्जांपल होता है CNG। ये भी गैस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में जो होता है, गैस में जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में उनसे कम होता है, लिक्विड में और पास पास आ जाते हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होता है। सॉलिड में जो स्पेस होगा वो सबसे कम होता है। बिल्कुल पार्टिकल्स जो होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गैस में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सॉलिड में सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की मास पर यूनिट वॉल्यूम उसकी डेंसिटी कहलाती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद डेंसिटी लिक्विड में होती है, एंड देन गैस। गैस में जो होती है सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम गैस में होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप हेल्दी, कीप सेफ, वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।